चैनल पे अभी हम एनालिसिस करेंगे इथेरियम का चार्ट कि आज मार्केट का ट्रेंड क्या रहा, मार्केट ने किस तरीके से मूवमेंट दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये इथेरियम का है। तो अभी यहाँ से हम देखेंगे, ये आज का मार्केट है यहाँ तक का। तो मोस्टली यहाँ पे हम एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक सपोर्ट ड्रॉ किया तो यहाँ से मार्केट यहाँ से देखोगे मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया, उसके बाद में ऊपर जाने की कोशिश करी। ऊपर जाने के बाद यहाँ से मार्केट वापस ब्रेकआउट दिया। जैसे कि यहाँ से मार्केट बार बार एक ही जोन से मार्केट ने मूव किया। उसके बाद में मार्केट वापस से डाउन साइड आया। डाउन साइड आने के बाद में हमने वेट किया रीटेस्ट होने का। तो यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद में मार्केट यहाँ से डाउन साइड में मूव किया। तो मोस्टली अभी देखेंगे तो मार्केट डाउन साइड में चल रहा है। और कहाँ तक पॉसिबिलिटी है, मार्केट की पॉसिबिलिटी है इस जोन तक कि यहाँ तक मार्केट आएगा। इसके बाद में ही मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए। तो अभी ये हमने 1 आवर के चार्ट पे देखा है। ये हमने 1 आवर के चार्ट पे देखा है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है। जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है। इसके बाद में हम यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करेंगे और चार्ट को हम करेंगे 15 मिनट पे कन्वर्ट, क्योंकि हमें एंट्री करनी है 15 मिनट पे। जैसे ही हम 15 मिनट पे आए तो हमारी एक एंट्री बनती है इस जोन पे, इस कैंडल पे। इस कैंडल पे हमारी एंट्री बनती है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा टारगेट मोस्टली 1:3 होगा। ऐसे रख यहाँ तक भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में चलना है। हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का होगा, इस जोन तक का, या 1:2 या 1:3। तो यहाँ तक हम देखेंगे तो 1:2 डन हो गया। इसके बाद में हम दोबारा वेट करेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि मार्केट डाउन साइड में है। तो हम वापस वेट करेंगे कि मार्केट डाउन साइड मूव दे। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये थोड़ी लिक्विडिटी ग्रैब किया यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर ये थोड़ा रीटेस्ट किया, फिर डाउन साइड आया। तो हमारी दूसरी एंट्री होती है, अगर हम एंट्री करेंगे तो हमारी दूसरी एंट्री होती है यहाँ पे। हमारा सेम रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 1:3। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट रहेगा ये वाला जोन। फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा ये जोन। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा टारगेट 1:2.5 के आसपास का टारगेट डन हो गया। उसके बाद में हम दोबारा वापस से रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस जोन में आने के मार्केट का वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट डाउन साइड है तो हमें डाउन साइड ही ट्रेड प्लान करनी है। दोबारा मार्केट आया तो दोबारा हम ट्रेड प्लान करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसने ब्रेकआउट की कोशिश करी। अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता तो ये कम से कम यहाँ तक का जोन, यहाँ तक मार्केट जाता, इस जोन तक मार्केट मूव करता। इससे ऊपर भी जा सकता था कोई, और ऐसा भी नहीं है, लेकिन फर्स्ट जो हमारा टारगेट रहता इस जोन तक रहता। लेकिन मार्केट ने ऐसा मूव नहीं किया, बल्कि यहाँ पे गया, ये रीटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। तो हमारी सेकंड एंट्री कहाँ होती? हमारी सेकंड एंट्री होती इस कैंडल पे, और हमारा स्टॉप लॉस होता ये, और हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला जोन होता। फर्स्ट टारगेट हमारा ये जोन होता, और यहाँ पे आप देखोगे तो
आपका लगभग 1:2 पॉइंट मतलब 1:2 के आसपास का टारगेट मिल गया। हम दोबारा वेट करेंगे, दोबारा वापस इस जोन पे आया, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन पे, फिर हमें सेल साइड की एंट्री प्लान करनी है और यहाँ पे हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, इस कैंडल पे एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ तक का रहेगा और फर्स्ट टारगेट अपना यहीं तक रहेगा और यहाँ पे 1:2 का मिल गया। लेकिन आप एक चीज़ नोट करोगे तो यहाँ पे शार्पली मार्केट एक ही कैंडल पे गिरा था, यहाँ पे आप 1:3 भी बुक कर सकते थे। अब आप दोबारा देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बनी है, इस जोन पे एक ट्रेड लाइन बनी है, मार्केट ने एक ट्रेड लाइन बनाई है और ये यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन आपको अभी भी देखना है कि मार्केट डाउन साइड में चल रहा है, तो यहाँ पे अभी आपको बुलिश एंट्री नहीं करनी, आपको दोबारा इसी जोन को ड्रॉ करना है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ये वाला मार्केट जोन ड्रॉ हो गया, तो फर्स्ट अगर यहाँ पे आपको कंफर्मेशन के साथ में एंट्री करनी है तो आपको लिक्विडिटी का वेट करना रहेगा। लेकिन आप लिक्विडिटी के बारे में नहीं समझते, केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, तो बस आपको इतना वेट करना है। जैसे कि मार्केट यहाँ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, फिर वापस इस जोन पे ब्रेक किया, यहाँ तक आया रेजिस्टेंस तक, दोबारा हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। तो मार्केट ने ये रीटेस्ट किया, फिर मार्केट डाउन साइड आया, तो हमारी दूसरी अब एंट्री होगी, हमारी एंट्री इस कैंडल पे होगी और हमारा इस बार स्टॉप लॉस यहाँ तक का रहेगा और हमारा टारगेट रहेगा यहाँ तक का। लेकिन ये हमारा सेकंड टारगेट है, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इस जोन तक का। अभी मार्केट को देखेंगे तो मार्केट यहाँ तक आया, लेकिन इस जोन से वापस रिवर्स हो गया, यहाँ से मार्केट रिवर्स करके वापस ऊपर गया। अभी हम वेट करेंगे कि ये लिक्विड मतलब एसएल हंट करेगा या फिर टारगेट देगा। अगर इस बार मार्केट गिरा तो अच्छा खासा मूव देगा और हमको यहाँ तक का टारगेट भी आसानी से मिल जाएगा। तो ये इथेरियम का है। इसके अलावा अगर गोल्ड का देखेंगे तो गोल्ड सबसे पहले 1 आवर पे जाके देखेंगे तो गोल्ड भी अभी डाउन साइड पे ही चल रहा है, तो इसमें भी हमें एंट्री करनी है तो डाउन साइड में ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ये 1 आवर पे भी कितनी छोटी छोटी कैंडल बन रही है। एक तरीके से इन जोन पे वॉल्यूम बहुत कम होता है, आपको इन जोनों पे एंट्री नहीं करनी है। और बिटकॉइन में देखेंगे तो बिटकॉइन 1 आवर का ये चार्ट है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया, तो मार्केट यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ पे लिक्विडिटी लेके इस जोन की लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट बुलिश साइड में जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं। और एक चीज़ जो ट्रेडिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगती है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, तो वो है आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट। आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा, आपके प्रॉफिटेबल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। और आप बिगिनर्स हैं तो आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट से नीचे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करनी है, वरना आप लॉस करोगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका कारण ये नहीं है कि आप क्यों लॉस करोगे, आप अच्छे ट्रेडर हो तो प्रॉफिट भी करोगे, लेकिन समस्या है कि आप नए हो, आपसे रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं होता, आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, तो उन जगहों पे प्रॉब्लम होती है। मैंने खुद ने लॉस किया, इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे कि आपके दिन में 1 या 2 ही ट्रेड बने। अब जैसे कि 15 मिनट पे आप करोगे तो दिन में बना के देखोगे तो मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड बनेंगे, अगर आप आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जाओगे तो। अगर बीच में कहीं भी एंट्री करोगे तो फिर तो बात ही अलग है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो कि ये ट्रेड लाइन बनी हुई है। अभी यहाँ पे आपको एंट्री करनी है तो आपकी एंट्री का जोन बनता कहाँ है, जैसे कि ये मैं 1 आवर पे हूँ, तो अगर यहाँ पे देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो आपकी कुछ ही एंट्री बनेगी। जैसे कि आपकी एक एंट्री ये वाली बन सकती है यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो आप एक एंट्री इस कैंडल पे कर सकते हो। ये 1 आवर पे बता रहा हूँ मैं,
इसके बाद में अगर आपकी दूसरी एंट्री आप इस जोन को देखोगे तो आपकी दूसरी एंट्री इस कैंडल पे नहीं कर सकते क्योंकि ये बियरिश कैंडल नहीं है। बेसिक एंट्री कर सकते हैं लेकिन बियरिश नहीं है। आपकी दूसरी एंट्री होगी इस कैंडल पे, तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री ये हुई और फिर आपने ये वाला सपोर्ट ड्रॉ किया। अब आपकी एंट्री कहाँ होगी, अब आपकी एंट्री होगी इस कैंडल पे और आपका टारगेट ये होगा। अगर आप देखोगे तो लगभग 3 दिन का ये एरिया है, मतलब कि 3 दिन में लगभग आपकी कितनी ट्रेड बनी है, मतलब 3 दिन में आपकी कितनी कम ट्रेड बन रही है। तो यहाँ पे आपका लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, आपका टारगेट ही मिलेगा। अगर आपका लॉस भी होगा तो 3 दिन में एक ट्रेड लॉस हो जा रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि यही जगह पे आप 5 मिनट पे जाते तो आपकी हर 15 मिनट में ट्रेड बनती है, हर 1 घंटे में ट्रेड बनती है, तो बहुत सारी ट्रेड बनती है। जो स्कैल्पर होते हैं उनको पता है कि ट्रेड कितनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब एक बार लॉस होना शुरू होता है या हम कोई ट्रेड लॉस कर देते हैं। पर अब यहाँ पे आप देखो आपका टारगेट और रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पे देखोगे ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है, लेकिन पर फिर भी आप एंट्री करते हो तो 1:2 तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो आपने कितना रखा, इस जोन तक रखोगे एक ट्रेड, अगर सही से होल्ड करोगे तो लगभग 1:3 का यहाँ पे टारगेट मिलता है। एक ही ट्रेड बनी है, दूसरी ट्रेड पे एंट्री करोगे तो दूसरी ट्रेड ये बनेगी आपकी, ये वाली, यहाँ से आपका टारगेट 1:3। तो ये आपकी ट्रेड कहाँ तक आप टारगेट रखते, यहाँ तक, मतलब 3 भी नहीं, आपकी 2 ही ट्रेड बन रही है और टारगेट देखो आपका स्टॉप लॉस भी नहीं गया, टारगेट देखो। इसी तरीके से जब आप 1 आवर पे करोगे ना, कहीं पे भी देख लो 1 आवर पे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे मार्केट बार बार इस जोन पे आया, फिर इस जोन पे आया, फिर इस जोन से इस जोन पे रिटेस्ट के बाद में फिर ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे भी एक ही ट्रेड बनती है। फिर यहाँ पे आपने ये ड्रॉ किया, फिर आप इस कैंडल पे एंट्री करोगे तो आपकी एक ही ट्रेड बनेगी। तो आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।